हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट इन फीटल लाइफ, तो मैंने कल भी बताया था थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड हार्मोन जो है वो फीटल ब्रेन की डेवलपमेंट में नेसेसरी है। अगर तो मदर हाइपोथायरॉयडिज्म है मदर को, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चे कैसे होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म की पेशेंट्स के अंदर। प्लेगरा इज़ एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन, ठीक है। तो प्लेगरा में हम हमेशा D4 याद करते हैं, ठीक है। पहले D3 याद करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने उसमें डेथ भी इन्वॉल्व करके D4 कर दिया। कोई बता सकते हैं कौन से 4 फीचर्स प्लेगरा में देखते थे? डायरिया और डेथ और डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। Excellent. During pregnancy, the lumen of the uterine cavity is obliterated by fusion of Decidua capsularis and Decidua parietalis, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ये जो हमारे पास यूट्राइन कैविटी है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन हो रही होती है, ठीक है, किन लेयर्स की, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस की और डेसिडुआ पैराइटैलिस की, ठीक है। उसकी वजह से जो कैविटी है वो खाली नहीं रहती बल्कि उसकी ऑब्लिटरेशन हो जाती है। आफ्टर वेजेक्टमी सेमिनल फ्लूइड विल कंटेन, तो इट विल कंटेन सेमिनल फ्लूइड एंड प्रोस्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, और इसके अंदर स्पर्म्स जो है वो नहीं मिलेंगे हमें। टोटल स्पर्म काउंट इन 1 डे इज़ तो 120 मिलियन, ठीक है। अब स्पर्म से रिलेटेड कुछ CPSP हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है, गौर से सुनो और याद करने की कोशिश करो कि टोटल स्पर्म प्रोड्यूस बाय 2 टेस्टिस पर डे इज़ 120 मिलियन, ठीक है। अगर तो आपको मेंशन पेपर में नहीं भी किया 1 टेस्टी है या 2, तो आपने बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं आप पेयर ऑफ टेस्टीज़, तो आपने आप पेयर ऑफ टेस्टीज़ का याद कर लेना है कि 120 मिलियन, ठीक है। दुआ करो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी 120 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाएं। अगला है, इतना बड़ा नंबर देख के दिल में पता नहीं क्यों लालच आ गया। कभी मैंने इतना सोचा भी नहीं है कि इतना आएंगे, बट स्टिल इतना बड़ा नंबर देख के ना एक दफ़ा मेरा दिल किया कि यार। अच्छा, अगला है कि टोटल स्पर्म पर इजेक्यूलेट, तो हमेशा याद रखो कि 400 मिलियन पर इजेक्यूलेट है या फिर 120 ml पर मिलियन पर ml मौजूद होते हैं। पर इजेक्यूलेट कितने, 400 मिलियन, ठीक है। और फिर अगर आप ml में अगर आंसर करना चाहते हो तो वो हो जाएंगे 120 मिलियन। फिर वही बात आ गई है 120 मिलियन, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नंबर है। अगला है टोटल नंबर ऑफ मेच्योर स्पर्म्स, तो वो हमारे पास 100 मिलियन पर एजिकुलेट या फिर 20 मिलियन, ठीक है। तो फॉर पर्सन्स टू बी फर्टाइल स्पर्म काउंट शुड बी एटलीस्ट 20 मिलियन, ठीक है, एटलीस्ट 20 मिलियन होंगे तो ये हम उसको मेल को फर्टाइल कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अब आप में से एक बच्चा जो भी सबसे अच्छा बच्चा होगा वो ये करेगा कि इसके भी पॉइंट्स यहाँ लिख के हमारे साथ शेयर कर देगा, ठीक है, कि पर एजिकुलेट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेच्योर्ड कितने हैं, फर्टाइल कब कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसको आपने लिख के भेज देना असाइनमेंट वाले में। 5 मंथ प्रेग्नेंट लेडी थायरोटॉक्सिकोसिस व्हाट शुड बी प्रिस्क्राइब, तो प्रेगनेंसी है तो हम क्या देंगे, 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी है तो उसमें हम देते हैं इन्होंने उल्टा नहीं लिखा हुआ, मेथिमाजोल हम लोग 5 मंथ्स। ओके, ठीक है, ये असल में सेकेंड ट्राइमेस्टर बनता है तो वो बिल्कुल ठीक है। मेथिमाजोल जो है हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जबकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो था ना वो था हमारे पास प्रोपाइल थायोरेसिल, ठीक है। तो आपने MCQ को गौर से पढ़ना है और फिर उसको आंसर करना है। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सार्कोमा, सार्कोमा के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने क्या रखा हुआ है, इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंट थ्रोम्बस कंसिस्ट ऑफ तो फाइब्रिन, ठीक है, इसके अंदर फिब्रिन जो है वो मौजूद होता है। क्लाइंबिंग एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंसेस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू द बेस ऑफ द कैंप ही अडेप्ट्स टू द कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हीट जनरेशन इज ड्यू टू ओके पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड via cold temperature and activate sympathetic response which will increase heat generation, ठीक है।
जबकि हमारे पास एंटीरियर हाइपोथैलेमस ऑलवेज एक्टिवेटेड विया हॉट टेम्परेचर एंड इट एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक एंड इट विल इंक्रीज कूलिंग ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि ओवरऑल टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, तो आपने कर देना है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ अ फीमेल विद राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द पेन, माइल्ड जॉन्डिस एंड येलो सेक्लेरा, कॉज ऑफ इक्टेरिस, डायग्नोसिस इज प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस मेड। सो इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, AMA, ठीक है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ देखेंगे। क्लियर है? इसको आप लिखो कि प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, एरो लगाओ और एरो लगा के DX लिखो, और हम इसको कैसे कंफर्म करते हैं, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ देख कर, ठीक है। आ पेशेंट केम विद स्किन रैश एंड अर्टिकेरिया, हिस्ट्री ऑफ डिप्थेरिया वैक्सीन। तो कुछ टाइम पहले, तो ये हमारे पास है टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 क्यों कंसीडर करेंगे, कोई बता सकते हैं? कुछ दिन पहले हमने इसको डिप्थेरिया वैक्सीन भी लगाई है, तो इट इज़ टाइप 3 में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन रही होती हैं, ठीक है। अब राइट आफ्टर डिप्थेरिया वैक्सीन लगा है, ठीक है। तो आप लोग अब बताओ, नो वन, इसको असाइनमेंट में लिखें कि टाइप 3 तो है, ठीक है। तो राइट आफ्टर डिप्थेरिया वैक्सीन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बेसिकली, तो हम लोग जो एलर्जीज पढ़ते थे वो कौन सी थी टाइप, जब एलर्जी एटोपी, हाँ वो टाइप 1 थी। अब इसमें डिप्थेरिया वैक्सीन के बाद हम इसको टाइप 3 कंसीडर कर रहे हैं। स्किन रैश है, अर्टिकेरिया है, तो आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। डन है मैम? आंसर क्वेश्चन ये है कि टाइप क्यों है, या वो तो मैंने कह दिया कि अगर तो ऊपर मेंशन होता कि स्किन रैश या अर्टिकेरिया है, तो वो तो हमें समझ आती है, ठीक है, कि एटोपी है, तो वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब हमारे पास है राइट आफ्टर डिप्थेरिया वैक्सीन पेशेंट ने ये सिम्टम्स डेवलप किए हैं और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट इज सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज कॉज बाय क्लोस्ट्राइडियम डेफिसाइल, ठीक है। ये बैक्टीरिया आप अच्छे से याद रखो, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन फॉर सेकेंड आवर एंड डेवलप्स डिस्पनिया एंड डाइड विद इन 15 मिनट्स ऑफ लेबर। तो व्हाट इज़ द लाइकली कॉज, तो मैंने आपको बताया था जब भी प्रेग्नेंट लेडी का मेंशन होगा तो आप क्या करोगे, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है। लेकिन अगर आप का है एयर एम्बोलिज्म का आपका आंसर बनता होगा, तो हमेशा वहाँ पे हिस्ट्री में गिवन होगी कि पेशेंट को हमने CVP लाइन पास की थी और राइट आफ्टर दैट पेशेंट ने SOB डेवलप कर लिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा एयर एम्बोलिज्म का, ठीक है। अगर तो आपको प्रेग्नेंट लेडी मेंशनड होगी तो आपने एमनियोटिक फ्लूइड कर देना है। लेकिन अगर मेंशन हो कि सडन डेथ हुई है, तो हमेशा याद रखो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। जब हम मेडिसिन की रोटेशन कर रहे थे, रोटेशन नहीं सॉरी, हाँ रोटेशन ही हाउस जॉब में, तो जब कुछ समझ नहीं आती थी इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो हम अपने PG से जब भी पूछते थे तो वो हमें लिटरली कहते थे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो हमेशा सोचते रहते थे कि एकदम से होगी, और सर हमेशा पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते रहते हैं। तो ये वाकई है, ठीक है, कि इसमें सडन डेथ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होती है, और ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और इसमें साइलेंट चेस्ट अप्रिशिएट होता है। कोई मुझे बता सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ECG फाइंडिंग्स क्या मिलेगी आपको? कौन से वेव्स? उसमें वो S1Q3T3 कुछ यस, बस यही है, ठीक है। S1Q3T3 वेव्स है, ठीक है। अगला है वेंट्रिकल्स मैक्सिमम फिल्ड। तो जब भी फिल्ड आएगा तो आपने एट्रियल सिस्टोल कर देना है, ठीक है। फिलिंग आएगा तो आपने रैपिड फिलिंग कर देना है। अगला है बेंजाइल डायजेपिन्स, बारबिट्यूरेट्स एंड अदर एंटीसाइकोटिक्स वर्क बाय एक्टिंग ऑन विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये गाबा, ठीक है। गाबा पे जाके इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देते हैं और क्या होता है, रिलैक्सेंट्स हैं।
सेमिनल वेसिकल सीक्रेट्स व्हेन इंक्रीज्ड इन, तो सेमिनल वेसिकल्स की सीक्रेशंस जो है दीज आर इंक्रीज्ड इन इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, ठीक है। अगला है अबाउट विटामिन डी। तो याद रखो कि ये जो हमारे पास 25 हाइड्रोक्सिलेशन इन लिवर एंड 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन इन किडनीज, ठीक है। ये याद होना चाहिए कि 25 हाइड्रोक्सिलेशन लिवर में होती है, जबकि अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे हो रही है, किडनीज पे हो रही है, ठीक है, लिवर पे और किडनी पे हो रही है। द नेक्स्ट इज baroreceptors most sensitive to decreased arterial pressure, ठीक है। These are most sensitive to decreased arterial pressure. Pregnant women, increased abdominal grip size and uterus changes are likely due to structural physiological changes, ठीक है। ये तो हमें पता है कि प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल ग्रिप भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यूट्रस का साइज़ भी हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रेगनेंसी हवा में तो नहीं होगी ना, जाहिर सी बात है। हाय दुआ करो इतने आसान एमसीक्यूज़ आए आप लोगों को।